हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं नीट की मेडिकल काउंसलिंग की एंड मोस्ट अवेटेड जो चीज है वो है कैसे ये फ्लो चार्ट यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे राउंड काम करते हैं, कैसे नीट का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस काम करता है। वैसे तो हमने बात करी थी कि ये संडे को डिस्कस करेंगे, बट मेरे को लगता है कि ये शायद काफ़ी बच्चों की पहले से ही डिमांड है, तो मेरे को लगा कि ये पहले ही पोस्ट कर देनी चाहिए। तो बात करते हैं एक एक करके राउंड्स की। एंड मैंने यहाँ पे एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसीजर उठाया है। स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। मैं थोड़ा सा पंजाब के साथ कंपैरिजन करूंगा, ठीक है ना। थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट, तो उसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टस देखना चाहिए। मैं फिलहाल एमसीसी का डिस्कस करूंगा जो फ्लो चार्ट हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग जो एमसीसी कराता है, ठीक है ना, mcc.nic.in पे आप जा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंडिंग अपॉन आप गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई कर रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद सबमिशन ऑफ चॉइसेस, जो कि ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है। व्यू कर सकते हो आप चॉइसेस को, मॉडिफाई कर सकते हो, लॉक कर सकते हो चॉइसेस को, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। तो ये सब कुछ 20 सेकेंड तक हो जाना है। 23 को पहला रिजल्ट आना है एमसीसी का, ऑल इंडिया काउंसलिंग का, मेडिकल का पहला रिजल्ट आना है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट में तो न्यूमरस ऑफ केसेस हो सकते हैं, तो एक एक करके केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट नहीं हुई, फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप रैंक 2 में मूव और राउंड 2 में मूव हो गए हो। जब आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप राउंड 2 में मूव हो गए हो। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको क्या करना है, उस जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहां पे आपको फिजिकली पहुंचना है, ठीक है ना। और जितना टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर पहुंचना है। एमसीसी ने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते मैं फलानी वजह से लेट हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या ट्रेन लेट हो गई। नॉट पॉसिबल। जैसे भी जाना है उन्हीं रिपोर्टेड डेट्स के बीच में जाना है। सो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज रिपोर्ट नहीं कर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करते हो और आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट राउंड में आपके पास ऑप्शन है फ्री एग्जिट लेने का। बट अगर आप वो सीट लेना चाहते हो तो आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे, और उसके बाद भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, वेदर आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो या आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना। अगर आप अपनी एडमिशन से सेटिस्फाइड हो, जैसे मान लीजिए कि आपको पहले ही राउंड में आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना, जो आपको एम्स चाहिए था वो मिल गया है, तो जो भी आपको लगता है कि आपको कॉलेज मिल गया, तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन को नो भी कर सकते हो, एंड नो करके आप उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज रैंक 1 है या रैंक 10 है, उसे एम्स दिल्ली मिल गया है, तो वो तो सेटिस्फाइड है, वो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा ही नहीं राउंड 2 में, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होके उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू कर सकता है, ठीक है ना। या कईयों की इच्छा होती है कि हमें अपने पास के इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसमें नंबर आ गया फर्स्ट राउंड में, तो आप कह सकते हो कि हमें अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, तो आप उसमें स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बट आप वहां पे अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हो कि मैं अपग्रेड भी करना चाहता हूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप किस पे मूव कर जाते हो, राउंड 2 में किस में मूव कर जाते हो। तो राउंड 2 में मूव दो तरीकों से हो गए हैं। नंबर 1 इज आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई, नंबर 2 इज आपने सीट ले ली है फिर भी आपने अपग्रेडेशन भर दिया है, एंड नंबर 3 इज दिस फ्री एग्जिट। यही फ्री एग्जिट मैंने यहाँ पे लिखा है। आपने राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लिया, यार मेरे को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं है कॉलेज, मैं इससे एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो आपने काउंसलिंग से नहीं, फर्स्ट राउंड से एग्जिट ले लिया। बेसिकली आपको वो सीट पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे राउंड 2 के लिए मूव कर सकते हो। एंड एमसीसी में तो ये प्रोविजन भी है कि आप राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली राउंड 2 में जाने के 4 तरीके हैं। आप कॉलेज लेके अपग्रेड कराइए, आपको कॉलेज ही नहीं मिला
आपने फ्री एग्जिट ले लिया था और आपने राउंड 2 के टाइम पे फ्रेश कैंडिडेचर भरा है। तो इन 4 तरीकों से आप राउंड 2 में जा सकते हो।